हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका। हम लोग जो बीपीएससी मेंस का जो ट्रायल टेस्ट का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी क्वेश्चंस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पॉलिटी का। क्वेश्चंस आपके सामने है। व्हाट डू यू मीन right to privacy? How do you mean by right to privacy? How it will affect the other issues related to dignified life? ठीक है, तो सबसे पहले what do you mean यानी right to privacy क्या है। ठीक है, प्राइवेसी क्या है, what do you mean by right to privacy, और कैसे या how it will affect the other issues related to dignified life, यानी डिग्निफाइड लाइफ से संबंधित अन्य इश्यूज को, मुद्दे को यह कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ों को यहाँ पर कोरिलेट करने की आवश्यकता होगी कि वो इश्यूज कौन कौन से हैं जो डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू प्राइवेसी से कोरिलेटेड है। ठीक है, सारी इश्यूज को डालना होगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चंस आपका है। फिर इसमें कुछ दूसरे एंगल से भी क्वेश्चंस इसमें बन सकता है। ठीक है, कि अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर डाला हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज अ वाइडर interpretations. Under this articles, recently Supreme Court 9 judge bench delivered in favor of privacy right as a fundamental rights. ठीक है, तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में भी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में या फिर आर्टिकल 21 से कोरिलेट करके भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आपका डायरेक्ट या ना करके राइट टू प्राइवेसी क्या है, यह आर्टिकल 21 से जोड़ करके प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान के चलिए आएगा ही आएगा, चाहे बीपीएससी में हो, बहुत सारे अन्य मेंस के एग्जाम्स में हो। ठीक है, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस में, पॉलिटी के क्वेश्चंस में दो चीज़ों से हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हाल फिलहाल में कोई घटना घटी हो, कोई वर्डिक्ट्स आया हो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पर हुई हो, तो वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर संविधान के किसी आर्टिकल से वह कनेक्ट हो रहा हो, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अंडर द आर्टिकल ऑफ सेक्शंस ऑफ सो एंड सो, हाँ, जो भी इश्यूज हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करना पॉलिटी में कंपैरेटिवली आसान होता है, तरीकों को अगर आप सीख जाएं तो इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू प्राइवेसी, या फिर हाउ आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, कुछ भी प्रश्न आवे, या फिर देयर इज ए नीड ऑफ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड सो एंड सो, तो इस टाइप का कई सारा प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न में शुरुआत आप इस वर्डिक्ट से कर सकते हैं कि 24 अगस्त 2017 को जो 9 सदस्यीय पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, जो एक संवैधानिक पीठ थी, वह पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ का जो वाद था, उसमें सर्वसम्मति से पूरी सभी सदस्यों ने, ठीक है, आर्टिकल 21 के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना, यानी निजता को आर्टिकल 21 के तहत इसका मूल हिस्सा पूरी संविधान पीठ ने माना है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि यह निजता का अधिकार न केवल विधिक अधिकार है, बल्कि यह एक मूल अधिकार, विधिक अधिकार न केवल मूल अधिकार, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकार भी है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार भी है, और न केवल मौलिक अधिकार बल्कि व्यक्ति होने मात्र से, ठीक है, एक किसी भी देश का नागरिक होने मात्र से या फिर व्यक्ति होने मात्र से व्यक्ति में अंतर्निहित प्राकृतिक, ठीक है, व्यक्ति में अंतर्निहित क्या है, एक प्राकृतिक अधिकार है। तो इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, और विधिक अधिकार की चर्चा हो ही गई, मूल अधिकार। ठीक है,
तो यह मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें कहा कि यह जो अधिकार निजता का अधिकार है, तो ठीक है, यह तो एक प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार और मूल अधिकार तो है ही, एक प्राकृतिक अधिकार भी है जो मनुष्य में अंतर्निहित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बिना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का होगा, ठीक है, या अनलिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है। उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी होगा, हो सकता है। दूसरी ओर कोर्ट भी स्वतंत्र है कि इसको जुडिशियल रिव्यू, इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। साथ ही गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड कानून बना सकता है। तो तीनों बातें हो गई, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होगा। दूसरी ओर यह मतलब अनलिमिटेड नहीं है, कोर्ट भी इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। अब चूंकि यह भारत संघ बनाम पुट्टा स्वामी का वाद था, तो भारत सरकार ने यह कहा, अपना पक्ष रखा था इसमें। अच्छा, इससे पहले भी एमपी शर्मा वाद या खड़क सिंह वाद में निजता को, प्राइवेसी को एक मूल अधिकार नहीं माना गया था, वह रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इस बार पूरी की पूरी संविधान पीठ ने ही सर्वसम्मति से इसे एक्सेप्ट किया। तो वह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 24 अगस्त का, ठीक है। अब जो इसमें सरकार का जो पक्ष था, उस पक्ष को भी आप डाल सकते हैं, या फिर सरकार का पक्ष को आप आगे भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगना चाहिए। तो सरकार के पक्ष के संदर्भ में इसको आप क्लियर कर सकते हैं। सरकार का पक्ष यह है कि राइट जो प्राइवेसी है यह वेल डिफाइंड नहीं है। फिर इस ग्लोबल युग में, इस डिजिटल लाइफ में प्राइवेसी की बातें बहुत हद तक इर्रिलेवेंट हैं। फिर तीसरी बातें गवर्नमेंट का यह था कि यह एक एलिट क्लास का ही एक मुद्दा मात्र है, निजता का अधिकार। और चौथी बात की ये सोशल वेलफेयर स्टेट्स के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या जो पक्ष था, गवर्नमेंट को पक्ष को समझ गए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का पक्ष अगर डालना होगा तो आप डालेंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आगे इसकी आवश्यकता होगी। तो गवर्नमेंट का पक्ष अच्छा, आगे हम लोग देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा और कुछ अन्य चीज़ों को देख लें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि निजता का कोई सटीक परिभाषा नहीं, गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि कोई सटीक परिभाषा इसका नहीं है, निजता में क्या माना जाए नहीं माना जाए। तो निजता की जहाँ तक बातें हैं, तो कानून विधि से एक सार्वभौमिक मानवाधिकार के घोषणा के का जो अनुच्छेद 12 है, उसके तहत निजता के साथ मनमाना छेड़छाड़ के विरुद्ध एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। जो कानूनविद हैं, एक सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में इसे देखा जाता है, एक सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में इसे देखा जा रहा है। दूसरा है कि निजता में क्या शामिल है या हो सकता है, तो निजी जीवन का अधिकार है जो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर निजी जीवन, इसमें हस्तक्षेप का भी अधिकार है, राज्य या किसी अन्य संगठन को निगरानी के विरुद्ध अधिकार है जनता को। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, अकेले छोड़ देने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, ठीक है। साथ ही सूचना संरक्षण का अधिकार, ये सारी चीज़ें निजता में आ सकता है। अब निजी जीवन का अधिकार, इसमें एक व्यक्ति को क्या खाना है, क्या पीना है, उसका सेक्सुअल लाइफ, एक फैमिली लाइफ, एक रिप्रोडक्टिव उसका लाइफ, एक फैमिली लाइफ, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एकांत छोड़ देना, एकांत में रहना, गोपनीयता, वो सारी चीज़ें मनुष्य के विकास के लिए वह जरूरी है। इसलिए निजता में ये सारी चीज़ें इनहेरेंट दिखता है। जैसे कि जो सूचना जनता, आम नागरिक देती है सरकार को, तो जो सूचना दे रहा है उस सूचना का संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह अधिकार भी पब्लिक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सूचना आपको दे रहे हैं और आधार के माध्यम से, किसी अन्य चीज़ के माध्यम से या किसी अन्य स्कीम्स के माध्यम से, और उस सूचना को क्या किया जाए, कहीं मिसयूज हो जाए, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। वो प्राइवेट कंपनी फिर आपको बार बार फ़ोन कर रहा है कि हमारी पॉलिसी ले लो, तो हमारा ये कर लो, तो हमारा ये ले लो, ठीक है, तो हमारा मोबाइल का ये प्लान ले लो। तो
जनता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए, ये निजता में ये शामिल होता है। और भी डिटेल में हम लोग देख लेंगे कि निजता में और क्या क्या आता है, जो अदर इश्यूज है इसमें आ जाएगा। निजता में दोनों प्रकार के विषय आ जाएगा, सकारात्मक विषय भी और नकारात्मक विषय भी, ठीक है। अच्छा, अब है कि निजता का अधिकार क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है, या गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया था और इसीलिए पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का वाद है। तो इसमें चाहिए क्यों, यह महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि स्टेट क्या है। स्टेट इज टू पावरफुल, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल नीड्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट्स एंड नॉन स्टेट्स एलिमेंट्स। चूँकि स्टेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एलिमेंट्स के विरुद्ध, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल नीड्स है, उसको डेवलपमेंट के लिए इसकी आवश्यकता है, ठीक है। एक संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है यह। दूसरा है कि स्टेट एंड अदर एलिमेंट्स कैन मिसयूज द इंफॉर्मेशन ऑफ अंडर एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिसयूज होने का ये है कि जो स्टेट्स है या अदर एजेंसी है, इसका उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है या फिर उसका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। मान लीजिए किसी पार्टी की गवर्नमेंट है या आम, अभी प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगा था कि मतलब उन्होंने विभिन्न डेटा का, विभिन्न फ़ोन नंबर का मिसयूज किया, चूँकि वो कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। तो आप समझिए कि चूँकि डेटा माइनिंग्स का युग है और इसमें इंफॉर्मेशंस डेटा सबसे महत्वपूर्ण है। अब वायल से और माइनिंग से उतना फायदा नहीं है जितना डेटा से। तभी तो कहा एक डेटा माइनिंग्स का युग है, सबको डेटा चाहिए। वो डेटा क्या है, मार्केट है, उसको उसका एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में हो सकता है, उससे वह पैसा कमा सकता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है, डिजिटली इंडिया इज नॉट वेरी मच मेच्योर्ड, वह इतना मेच्योर्ड इंडिया भी नहीं हुआ है। इसका अपना एक सर्वर सिस्टम, इसका अपना गूगल टाइप की सिस्टम नहीं है, या फिर इस पर कई सारे मतलब असुरक्षा या एक रिस्क फैक्टर काम कर रहा होता है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर के लिए हमें अमेरिका, चाइना या अन्य यूरोपियन कंट्री पर हमारी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। इस वजह से इस पर खतरा हमेशा रहता है, ब्लैकमेलिंग का एक डर रहता है, ठीक है। रॉन्ग इंटेंशन से कोई इसका मिसयूज कर सकता है। और आईटी रिवोल्यूशन का एज है, और इसमें क्या है कि विथ आईटी रिवोल्यूशंस, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, डिजिटल लाइफ एंड सिटीजंस हैज बिकम वल्नरेबल, ठीक है, काफ़ी वल्नरेबल हो चुका है, ठीक है। जो वन कैन, कोई भी व्यक्ति के लाइफ में इजिली इंट्रूड हो सकता है, उसमें अनाधिकार प्रवेश हो सकता है। फिर इन सब प्रोस्पेक्ट में आपको आवश्यकता होती है कि एक आम नागरिक को निजता का अधिकार मिले, चाहे वह गवर्नमेंट के विरुद्ध हो या फिर किसी नॉन स्टेट फैक्टर के विरुद्ध हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक वही राज्य के विरुद्ध दिया गया अधिकार होता है, ठीक है। अब है कि एडवांटेज ऑफ राइट टू प्राइवेसी, अगर राइट टू प्राइवेसी को दिया जाता है तो क्या होगा, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी आएगी, हमारा डेमोक्रेसी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, हमारा डाटा सिक्योरिटी जैसी चीज़ें बढ़ेगी, एक बेटर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन में पार्ट है कि हाउ इट विल अफेक्ट दी अदर इश्यूज रिलेटेड टू एक डिग्निफाइड लाइफ, तो उसमें आप दिखा सकते हैं सारे इश्यूज को, और सब पर आप एक एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे ये आर्टिकल 377 ऑफ आईपीसी, इसमें होमोसेक्सुअलिटी की बातें हैं, उसको उससे डायरेक्टली या क्या है जुड़ा हुआ है। दूसरा संथारा का जो मामला है, यूथेनेसिया का मामला है। यूथेनेसिया में क्या इच्छा मृत्यु है, तो पैसिव यूथेनेसिया को एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने।
फिर कोर्ट ने फिर एक्टिव को नहीं किया है। संथारा जैन समाज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक इच्छा मृत्यु की तरह है कि एक खाना पीना त्याग करके अपने शरीर को त्याग कर दिया जाता है। तो इस सारा मुद्दा क्या होता है, एक डिग्निफाइड लाइफ और आपके निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है कि क्या फिर ये सारी चीज़ें भी निजता के अधिकार में आता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, क्या अपने जीवन का हम समाप्त कर लें, या फिर होमोसेक्सुअलिटी का इशूज है, खाने का इशूज है, एक बहुत बड़ा इशूज है, हम क्या खाएं क्या पिएं, क्या यह गवर्नमेंट तय करेगी। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी खास एरिया का कोई प्रधानमंत्री है हो और वो कहे कि नहीं मतलब ढोकला खाओ, साउदर्न इंडिया का खाना खाओ या फिर वेस्टर्न इंडिया का खाना खाओ या नॉर्थ ईस्ट का खाना खाओ, नहीं, ये मतलब किसी भी सभ्य समाज में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर कोई चीज़ अच्छा लगे ना लगे, ठीक है, तो ये सरकार तय नहीं कर सकते सिविलाइज स्टेट में कि हम क्या खाएं क्या पिए। यह व्यक्ति को एक सार्वभौमिक मूल अधिकार में होना ही चाहिए, खाना और पीना, ठीक है। तो खाने का मुद्दा है जिसमें बहुत सारा बीट वगैरह का इशूज, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, बीफ का इशूज होगा, ठीक है। खाने की इशूज में बीफ का इशूज है। पीने में वाइन का इशूज, जैसे बिहार जैसे स्टेट्स में वाइन्स वगैरह पर पाबंदी लगी हुई है, तो यह भी एक इस इशूज में आता है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको हटाया जा सकता है या फिर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निजता का अधिकार इससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि दूसरी जगह यह स्वास्थ्य का भी एक मुद्दा है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमने पहले ही बताया कि आपकी राइट टू प्राइवेसी पर कोई ऐसा नहीं है कि वह उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट कानून बना सकती है, ठीक है। दूसरा है कि बार डांस का मुद्दा है, नाइट क्लब का मुद्दा है। बॉम्बे वगैरह में आप देखेंगे बार डांस पर बार बार मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और कोई व्यक्ति अपने शरीर का अपनी पेशा के लिए, अपने प्रोफेशन के तहत अगर कुछ यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो निजता के अधिकार से वह जुड़ रहा है। दूसरी ओर वह डिग्निफाइड लाइफ से भी जुड़ रहा है, तो दोनों के बीच में हमें बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। प्रोस्टिट्यूशन का भी मुद्दा इससे जुड़ रहा है। कल हो सकता है कि इसी आधार पर, या बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज भी कर दिया गया है इसी आधार पर कि यह हमारा शरीर है, हम इसका कैसे यूज करें यह तय कोई दूसरा तय नहीं करेगा, यह हमारा अधिकार है। एक मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेट देम टेक डिसीजंस, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन का भी एक मुद्दा इसमें जो है। डीएनए प्रोफाइलिंग का मुद्दा है। डीएनए के प्रोफाइलिंग के माध्यम से आदमी के जीवन में पूरी की पूरी जाति समूह और प्रजाति पर एक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो इस आधार पर डीएनए प्रोफाइलिंग भी कई बार लगता है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। अब डीएनए का मुद्दा आप देखेंगे कि बिहार के इलेक्शन में काफ़ी मतलब कि फलाने के डीएनए में ही प्रॉब्लम है, तो ये है तो उसके डीएनए में ये है, ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर रहा है। सिक्योरिटी कैमरा का जगह जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा रहता है, आप मॉल में जाएं, कहीं भी शॉपिंग कम्प्लेक्स में जाएं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके निजता का उल्लंघन हो रहा है। उसका मिसयूज हो सकता है। जो फोटो बनाया गया है, जो फोटो लिया गया है, आप वहाँ पर ड्रेसिंग रूम होता है या नहीं भी वैसे भी, तो उस फोटो का वीडियो का मिसयूज आदमी चाहे या फिर डायरेक्ट नहीं तो किसी और को बेच करके या फॉरेन एक नॉन स्टेट्स को बेच करके आदमी उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ काफ़ी वल्नरेबल हो गया है। इससे आदमी के जीवन में बार बार हस्तक्षेप होता है, एक कोई गोपनीयता जैसी चीज़ें नहीं दिखती है। तो सिक्योरिटी कैमरा का भी एक इशूज है, तो इस पर भी गवर्नमेंट को गाइडलाइन लाना चाहिए, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ भी लगना चाहिए। डिसएडवांटेज भी इसका कुछ है, हालांकि आपके क्वेश्चंस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लें इसको। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक इंडिया क्या है कि सोशल वेलफेयर स्टेट्स है, और इस प्रकार के डेटा से गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर सकती है, गरीबों तक, एक नीडी पीपुल तक अपनी स्कीम्स को पहुंचा सकती है, ठीक है। इसलिए लोगों से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो
यह आधार मिशन जैसे है, आधार मिशन एक निगेटिवली एक नकारात्मक से प्रभावित होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट को डेटा की आवश्यकता होती है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को लागू करने के लिए। दूसरा है कि आधार एक पावरफुल टूल्स फॉर गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या है, एक पावरफुल टूल्स के रूप में आधार जैसी चीज़ें काम कर रहा है। तो इसलिए भी इस प्रकार की चीज़ों को देने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि डीबीटी का मुद्दा है, एम्पावर द गवर्नमेंट मे बी एबल टू गिव अ बेटर डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, एक बेटर डिलीवरी सिस्टम्स इससे हमें मिल सकता है अगर हमारी डेटा या फिर इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट के पास अगर होती है। टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी अगर निजता का अधिकार होगा तो टेररिस्ट पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि कंट्रोल ओवर फ्लो ऑफ मनी एंड ब्लैक मनी, ब्लैक मनी पर भी इसमें क्या है कंट्रोल रखना इससे आसान होगा। अगर राइट टू प्राइवेसी अगर नहीं है या फिर गवर्नमेंट को अधिकार इसके विरुद्ध दिया जाता है तो ब्लैक मनी काले धन पर भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन को आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक बैलेंस इसमें अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस अप्रोच के साथ आप इसको लिखेंगे। कुछ अन्य इशूज ये उस फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा और इस फॉर्मेट में भी इसका आंसर दे दूंगा जो कि हैंड रिटेन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है और सारी चीज़ें इंग्लिश में है तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी इंग्लिश हिंदी वालों को। मैं बहुत कुछ इसमें से समझाव दिया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, कौन कौन सा केसेज है, MP शर्मा का और खड़क सिंह का, फिर पुट्टू स्वामी का केस आया, फिर गवर्नमेंट की क्या पॉइंट है राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध, वह भी इसमें सारा डाला हुआ है, जिसमें हमने चर्चा भी कर दिया है कि क्लियर डेफिनेशन नहीं है, प्राइवेसी कांट बी है फंडामेंटल राइट्स, निजता को फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट की जो पॉइंट था, जो स्टैंड था, इस हाईटेक यूज में डिजिटल लाइफ में एक इरिलेवेंट है निजता की बातें करना। ये एलिट क्लास का मुद्दा है, केवल एलिट क्लास इससे कंसर्न होता है, एक गरीब एक आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उल्टा और उसको इससे फायदा होता है, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट्स के संदर्भ में व्हाट इज प्राइवेसी को हम लोग देख चुके हैं, राइट टू प्राइवेसी में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड को हम लोग देख चुके हैं। डूज फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को है कि नीड टू डेवलप है एक सेल्फ गूगल लाइक सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए और स्ट्रांग हो। हालांकि IRNS के आने से बहुत कुछ हुआ है। न्यू IT एक्ट को लाना होगा और फिर एक गारंटी टू सिटीजन, नागरिकों को गारंटी देनी होगी विभिन्न चीज़ों को लेकर के कि उसका डेटा संरक्षित रहेगा, उसका मिसयूज नहीं होगा। टू सिक्योर नॉट हैंड ओवर एनी प्राइवेट एजेंसी, किसी प्राइवेट एजेंसी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट उसको डेटा दे रही है या उसके साथ शेयर कर रही है। क्या बेनिफिट्स है, रिलेटेड इशूज हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आर्टिकल 377 से IPC है, यूथनेसिया है, संथारा है, ईटिंग का इशूज है, ड्रिंकिंग का इशूज है, बार डांस का इशूज है, DNA प्रोफाइलिंग का इशूज है, सिक्योरिटी कैमरा का इशूज है, प्रोस्टिट्यूशन का इशूज है। तो सारा इशूज इससे कोरिलेट होता है। तो एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी एक दोनों के बीच में एक क्या है, मतलब बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, एक डेलिकेट बैलेंस की आवश्यकता है राइट टू प्राइवेसी को देने और न देने दोनों के संदर्भ में। सर्टेनली राइट टू प्राइवेसी आज के डेट में लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन और एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना चाहिए और कोर्ट को ऐसी गवर्नमेंट कोई चीज़ें करती है जो कि उसका उल्लंघन है तो उसके विरुद्ध कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो है ही। तो इस प्रकार से बैलेंस बना करके अगर चले तो राइट टू प्राइवेसी हमें जनता को देना भी है एक सभ्य समाज में, दूसरी ओर उसके नकारात्मक चीजों से हमें बचना भी है। तो ये सारी चीज आपके कंक्लूजन में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 360 डिग्री पर होना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा मार्क्स 26, 28, 30 के आसपास आपका मार्क्स आएगा। और ऐसा होता है तो फिर समझिए कि आप
एक बहुत ही क्रांतिकारी एक रेवोल्यूशन होगा और फिर आपको प्रॉपर रैंक प्रॉपर पोस्ट पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके आंसर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायमेंशंस, आपके सारे डायमेंशंस को आप टच नहीं कर पाते हैं, 360 डिग्री पर आंसर नहीं होता है, इसलिए बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है। दूसरी बात है कि आप वह लिखते हैं जो आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वह जो चाहिए वो आप दीजिए, ठीक है। उसके लिए आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, उसके लिए आप पहले से ब्लूप्रिंट बनाइए। आपको 22 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चंस को लिखने का, हालांकि टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी यही चीज़ है कि आपको टेस्ट में आदत डालनी होगी, ठीक है। आदत पड़ जाएगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे और रिपब्लिका IAS के ऐप पर वहाँ भी डाल दिया जाएगा, और पर्सनली व्हाट्सएप पर। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं जरूर टेस्ट में जुड़िए और टेस्ट का फायदा उठाइए, ठीक है। यह जरूरी है सफल होने के लिए, अदरवाइज आज के डेट में बिना टेस्ट का सफल होना लगभग मुश्किल है, लगभग मुश्किल है, ठीक है। ओके, बाय।